नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शंस हैं। इसी वीडियो में हम इन सबको कवर करेंगे। तो स्ट्रिंग फंक्शन में सबसे पहले है हमारे पास कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट में होता है जैसे हमारे पास दो अलग अलग वैल्यू है और हमें इन दोनों वैल्यू को मर्ज करना है, एक ही में कन्वर्ट करना है। सिंपली हम यहाँ पर कॉनकैटिनेट लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू। सबसे पहले हमें टेक्स्ट वन को सिलेक्ट करना है, फिर टेक्स्ट टू को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, सपोज हम यहाँ लिखते हैं अमिताभ और यहाँ लिखते हैं बच्चन। ठीक है, अब हमें इन दोनों को जोड़ना है। सिंपली हम यहाँ लिखेंगे कॉनकैटिनेट पहला टेक्स्ट दूसरा टेक्स्ट, एंटर। यहाँ पर आ गया हमारा रिजल्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे स्ट्रिंग फंक्शन की तरफ। दूसरा स्ट्रिंग फंक्शन है हमारा लेंथ। लेंथ में होता है कि हमारे पास एक वर्ड, हमें वर्ड की लेंथ निकालनी होती है। कोई भी एक सेंटेंस है, हमें उसकी लेंथ निकालनी है। जैसे हम कैसे निकालेंगे, सिंपली हम लेंथ फंक्शन यूज़ करेंगे। पहले मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख देता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब ये बहुत बड़ा एक सेंटेंस हमने बना दिया है। अब हमें इस पूरे सेंटेंस की लेंथ निकालनी है। यहाँ पर हम लेंथ फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है, हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एक मिनट, हमें इसी को सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप चाहे तो इसे गिन भी सकते हैं। एक एक लेटर को गिनेंगे तो यहाँ पर 35 आएगा और ये स्पेस को भी काउंट करता है। जो ये बीच में गैप है, हेलो गाइस के बीच में जो स्पेस है, उसे भी काउंट करेगा। चलिए अगले स्ट्रिंग की तरफ बढ़ते हैं। अपने थर्ड स्ट्रिंग फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड स्ट्रिंग फंक्शन है हमारा मिड फंक्शन। मैं यहाँ पर एक नेम ले लेता हूँ, राहुल। अब हमें इसका मिड वैल्यू निकालना है। यहाँ पर हमने मिड फंक्शन यूज़ करा। टेक्स्ट हमने ये सेलेक्ट करा, टेक्स्ट स्टार्टिंग नंबर है हमारा। हम कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, आर से करना चाहते हैं तो हमें 1 लिखना है सिंपल। और कहाँ तक जाना है, हमें जाना है 4 तक। फिर ये उसी के बीच की वैल्यू बताएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारा RAHU 1 2 3 4। हमने 4 डाला था इसलिए ये U तक आया। अगर हम इसमें 5 डालेंगे, ये 5 तक की वैल्यू निकालेगा, जो है हमारा पूरा नेम। अगर मैं यहाँ पर 1 से शुरू ना करके 2 से करूँगा तो ये सेकंड अल्फ़ाबेट से शुरू होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन में जो हमारा नेम है वो लेफ्ट साइड से शुरू होगा। टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमें इसमें चार्ज जो लिखा है, अगर हम इसमें 3 लिखेंगे तो ये पहले के 3 लेटर काउंट करेगा, RAHU। यहाँ पर मैं अगर 3 लिखता हूँ तो जो लेफ्ट हैंड साइड के पहले से लेकर तीसरे तक के जो लेटर हैं वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। देखा, अभी मैं इसमें राइट वाला भी इसी में करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर राइट लिखता हूँ और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और मैं इसमें यहाँ 4 लिखूँगा अगर, तो जो ये राइट साइड से LUHA यही आएंगे, आर नहीं आएगा। इस साइड से राइट हैंड साइड से शुरू होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है अपर। अपर में होता है कि जितने भी अल्फ़ाबेट हैं इस नेम में, ये सारे कैपिटल में हो जाएंगे, कैपिटल लेटर बन जाएंगे अगर हम इसमें अपर फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही लोअर वाला है। लोअर वाले में हम लोअर लिखेंगे पहले, और चाहे हम इसे सेलेक्ट करें चाहे इसे सेलेक्ट करें, ये सारे अल्फ़ाबेट जो इस नेम में है वो सारे स्मॉल लोअर केसेस में हो जाएंगे कन्वर्ट। ठीक है, हम चाहे उस ऊपर वाले को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बड़े आसान आसान वाले हैं। ऐसे ही हमारे पास
ऐसे ही हमारा प्रॉपर फंक्शन है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक नेम, ठीक है, PROPER हमने लिखा है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करा है। अब इसमें आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा, ये डिफरेंस तभी दिखेगा जैसे मैं अब यहाँ पर AM फिर I बड़ा डाल देंगे और T भी बड़ा डाल देंगे, ठीक है। अब इसमें ये आपको दिख रहा है, ये ऐसे फॉर्मेट में गलत है, पहला ही कैपिटल होना चाहिए ना, इसलिए हम प्रॉपर को यूज़ करते हैं, ये अपने आप ही टेक्स्ट को सही फॉर्मेट में कर देता है। मैंने इसे सिलेक्ट करा, ठीक है, यहाँ पर हमारा ये वर्ड अब बिल्कुल सही फॉर्मेट में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है सब्स्टिट्यूट फंक्शन। सब्स्टिट्यूट फंक्शन में होता है कि ये हमारे पास अगर एक कोई नेम गिवन है डेटा में, उसकी वैल्यू हमें दूसरे नेम से हमें सब्स्टिट्यूट मतलब चेंज करनी है, रिप्लेस करनी है, तो हम कैसे करेंगे। सपोज मेरे यहाँ मैं नेम ले लेता हूँ जम्मू, जम्मू मैंने नेम ले लिया है। अब हमें जम्मू में जे की जगह हमें के ऐड करना है, वो कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ सब्स्टिट्यूट लिखेंगे। इसमें हमें दिख रहा है कि टेक्स्ट में हमें इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर ओल्ड टेक्स्ट है हमारा जो हमें चेंज करना है, जे हमें चेंज करना है इसमें, और न्यू टेक्स्ट हमें डालना है। जे की जगह हमें क्या लेटर डालने हैं, अल्फ़ाबेट डालने हैं, हम यहाँ डाल देंगे के और ब्रैकेट कर देंगे, ये बंद कर देंगे। एक मिनट, यहाँ पर है, एक मिनट मैं दूसरे तरीके से करके बताता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पर कुछ दिक्कत आ गई थी, मेरे को समझ में आ गया क्या इसमें दिक्कत आ रही थी, मैं आपको भी समझा देता हूँ। यहाँ पर अभी हम सब्स्टिट्यूट यूज़ करेंगे। हमने ये सेलेक्ट किया है टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट जो हमारा है वो कैपिटल जे में आएगा, क्योंकि जो ये हमारा पहला अल्फ़ाबेट है इसमें कैपिटल में है, इसलिए वो कैपिटल वाले में ही लेगा, स्मॉल अल्फ़ाबेट में नहीं लेगा। इसकी जगह हम डालना है के, जे की जगह हमें के न्यू टेक्स्ट ऐड करना है। अब ये रिप्लेस हो जाएगा के से, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ राम, नेम मैंने लिया राम, इसमें मैं डाल देता हूँ, सब्स्टिट्यूट करना है ना हमें, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट लिखेंगे। टेक्स्ट हमने थोड़ा गैप, टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, ओल्ड टेक्स्ट है हमारा आर, ओके। आर की जगह हमें डालना है अब SHY, अगर हम ये डाल देंगे ये वो भी ले लेगा, देखा आपने, हमने सिर्फ इसमें आर को रिप्लेस किया है। हम ज़रूरी नहीं है कि हम एक अल्फ़ाबेट डाल सकते हैं, हम इसमें वर्ड भी ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हमारा सब्स्टिट्यूट फंक्शन भी हो गया। अब हमारे पास है फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन में यही है कि जैसे ये एक सेंटेंस है, सपोज ये एक सेंटेंस है जम्मू, या कोई वर्ड भी है, हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें लिखा है विद इन टेक्स्ट, एक मिनट, फाइंड टेक्स्ट, हमें क्या फाइंड करना है जम्मू में, हमें अगर जम्मू में फाइंड करना है यू, कि यू कहाँ पर है जम्मू में, हम पहले यू लिखेंगे। विद इन टेक्स्ट में हमें किस में से निकालना है, जम्मू इसमें से निकालना है, इस सेल में से, हमने इसे सेलेक्ट कर लिया है। एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हमें 5 आया है क्योंकि जो u की वैल्यू है वो 5 पे है। अगर हम इसमें m डालते हैं u की जगह, जहाँ तक मुझे लगता है ये पहले m की वैल्यू ही बताएगा जो है हमारा 3rd नंबर पे, 4th नंबर वाला नहीं बताएगा, क्योंकि इसे पहला m मिल गया है तो ये आगे बढ़ेगा नहीं दूसरे m की तरफ। आगे ऑडियो डिसेबल हो गई थी, इसलिए आगे जो कुछ समझाया जा रहा है उसकी ऑडियो, हाँ रुक जा।